स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Kaveri water dispute. The Kaveri water dispute has... Karnataka is not the owner of Kaveri. State government will continue to release the Kaveri water to the neighboring state of Tamil Nadu. Amid the Kaveri water sharing row, Protest broke down here in Bengaluru, where we have pro-Kannada organization. दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक सदी से भी ज्यादा समय से चल रहा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार तमिलनाडु कर्नाटका से 24,000 क्यूसेक्स पानी की मांग कर रहा है। वहीं वीक मॉनसून के चलते कर्नाटका कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के ऑर्डर के तहत सिर्फ 5,000 क्यूसेक्स पानी ही रिलीज कर सकी है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफियर करने से मना कर दिया और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के 5,000 क्यूसेक्स पानी को रिलीज करने के ऑर्डर को सही ठहराया। लेकिन हर 2-4 सालों में हमें क्यों तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर झड़प दिखाई देती है। वहीं साउथ इंडिया की दूसरी नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महादाई आदि भी डिस्प्यूटेड रिवर्स हैं, लेकिन कावेरी रिवर के मुकाबले हमें इन रिवर्स पर इतने डिस्प्यूट्स देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये टॉपिक GS1 एंड GS2 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, तो कावेरी रिवर का वाटर डिस्प्यूट आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बना हुआ है और क्यों रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के बाद भी ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। लाइफलाइन ऑफ साउथ इंडिया कही जाने वाली कावेरी रिवर कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज पर 1341 मीटर्स की एलिवेशन पर सिचुएटेड ताल कावेरी से निकलती है। फिर कोडागु हिल्स से डिसेंड करने के बाद ये डेक्कन प्लेट्यू में बहते हुए 2 आइलैंड्स बनाती है, नेमली सेरंगीपट्टनम और शिवा समुद्रम। और इन दोनों आइलैंड से पहले मैसूर के पास मांड्या में इस रिवर पर KRS यानी कि कृष्णा राजा सागर डैम भी लोकेटेड है। मेकेदातु के बाद ये रिवर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 64 किलोमीटर्स की बाउंड्री बनाते हुए अपनी यात्रा को आगे जारी रखती है। इसके बाद सदर्ली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए तमिलनाडु में इस रिवर पर मेत्तूर रिजर्वॉयर क्रिएटेड है और मेत्तूर रिजर्वॉयर से करीब 45 किलोमीटर्स नीचे भवानी रिवर, जो कावेरी की एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कावेरी में आकर मिलती है और इसके बाद कावेरी तमिलनाडु के प्लेन्स में एंटर कर जाती है। फिर ये तिरुचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। इसके नदन पार्ट को कहा जाता है कोलीदाम रिवर या कोलीरॉन रिवर और सदन पार्ट का नाम कावेरी ही रहता है। फिर 16 किलोमीटर फ्लो करने के बाद दोनों ब्रांचेस कन्वर्ज होकर श्रीरंग आइलैंड बनाती हैं और फिर उसके बाद ये 36 डिफरेंट चैनल्स में बंट जाती है। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में कावेरी तमिलनाडु के मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट के फूमफुहार टाउन के साउथ से होते हुए लगभग 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। लेकिन समुद्र में मिलने से पहले कावेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक होकर एक वाइड डेल्टा बनाती है, जिसे गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही कावेरी रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक पर हरंगी, हेमावती, सिमशा और अर्कावती एंड राइट बैंक पर लक्ष्मंत्रिथा, काबिनी, भवानी और अमरावती। और इन ट्रिब्यूटरीज के बदौलत कावेरी बेसिन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में फैला हुआ है और 81,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को ड्रेन करता है, जो देश के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 2.7% है। और इसलिए कावेरी रिवर डिस्प्यूट में ये 3 स्टेट्स और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है। दोस्तों, यही नहीं, कावेरी रिवर बेसिन का 66.21% एरिया एग्रीकल्चरल लैंड से भी कवर्ड है। कावेरी का अपर कैचमेंट एरिया यानी कि कर्नाटका मेनली समर मॉनसून यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल रिसीव करता है। वहीं लोअर कैचमेंट एरिया यानी कि तमिलनाडु विंटर्स में रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है। और यही कारण है कि कावेरी ऑलमोस्ट एक पेरिनियल रिवर है, लेकिन साउथ इंडिया की अधिकांश नदियों की तरह कावेरी भी एंटायरली मॉनसून डिपेंडेंट है और इसीलिए हैवी मॉनसून रेन्स के टाइम पर तो ये रिवर में एक्सेसिव वाटर फ्लो करता है, लेकिन अगर मॉनसून वीक है तो कावेरी बेसिन वाटर क्राइसिस फेस करने लगता है, जिससे फार्मर्स की इरिगेशन नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं और एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज हो सकती है। और ऐसी ही सिचुएशन आज कर्नाटका में बनती हुई नजर आ रही है और इसीलिए आज सुर्खियों में हमें दोबारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। साथ ही इस डिस्प्यूट में कावेरी पर 2 डैम्स भी इन्वॉल्व हैं,
पहली है कर्नाटका की KRS डैम, जिसे कृष्ण राजा वाडियार 4 ने कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में 1931 में कंस्ट्रक्ट करवाया और इसीलिए इसको KRS यानी कि कृष्णा राजा सागर डैम भी कहा जाता है। इस डैम का पानी मैसूर और मांड्या डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के लिए यूज होता है और यह डैम मैसूर, मांड्या और लगभग पूरे बेंगलुरु सिटी की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंश्योर करती है। इस डैम के आगे तमिलनाडु में सालेम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है मेत्तूर डैम। मेत्तूर डैम तमिलनाडु के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेट करती है और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। यही वजह है कि इस डैम को तमिलनाडु की एक लाइफलाइन और लाइवलीहुड गिविंग एसेट समझा जाता है। साथ ही इस वाटर डिस्प्यूट में बिली गुंडुलू हमेशा न्यूज में बना रहता है। बिली गुंडुलू कावेरी के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड एक स्मॉल विलेज है जो तमिलनाडु के कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक वाटर मेजरिंग स्टेशन लगाया है और इसके थ्रू ये मेजर किया जा सकता है कि कर्नाटका तमिलनाडु को कितना वाटर ट्रांसफर कर रहा है। तो चलिए इस डिस्प्यूट के जेनेसिस पर नजर डालते हैं और इसको समझने के लिए हमें 1892 और 1924 के एग्रीमेंट्स, 1990 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, 2007 की कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का फाइनल अवार्ड और 2018 के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पर नजर डालने की जरूरत है। इस डिस्प्यूट के रूट में ब्रिटिश कंट्रोल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर की प्रिंसली स्टेट के बीच 1892 और 1924 में साइन हुए 2 एग्रीमेंट्स हैं। लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कंट्रोल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी और प्रिंसली स्टेट मैसूर के बीच 1892 में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन 1910 में कृष्णा राजा सागर डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद दोबारा से ये कावेरी वाटर पर इशू शुरू हुआ और 1924 में ब्रिटिश इंटरवेंशन से 50 इयर्स के लिए दोनों स्टेट्स के बीच एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत प्रिंसली स्टेट मैसूर को KRS डैम ऑपरेट करने की परमिशन दी गई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मेत्तूर डैम कंस्ट्रक्ट करने की। 1892 और 1924 के एग्रीमेंट्स के अनुसार कावेरी रिवर वाटर का अलॉटमेंट कुछ इस तरह था। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 75%, कर्नाटका को 23% और बाकी 2% केरला के लिए। ऐसे में 1970s और 80s में कई मीटिंग्स हुई, ड्राफ्ट प्रपोजल्स आए, फिर भी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच वाटर शेयरिंग की ये समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। 1986 में तमिलनाडु के थंजावुर से एक फार्मर एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कावेरी वाटर डिस्प्यूट के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करने की गुहार लगाई। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इस वाटर डिस्प्यूट के एजुकेशन के लिए एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जिससे चारों राज्यों के बीच वाटर का इक्विटेबल एलोकेशन किया जा सके और इसीलिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के तहत वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल यानी कि CWDT की नींव रखी गई। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी ने ट्रिब्यूनल के सामने अपनी वाटर की डिमांड्स रखी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर ट्रिब्यूनल ने 25 जून 1991 को एक टेम्पररी यानी कि एक इंटर्म ऑर्डर निकाला। इस इंटर्म ऑर्डर के तहत कर्नाटका को एक वाटर ईयर में यानी कि 1 जून से 31 मई के बीच तमिलनाडु तक 205 TMC वाटर पहुंचाना इंश्योर करना था। ट्रिब्यूनल ने यह भी डायरेक्शन दी कि कर्नाटका अपने इरिगेटेड लैंड एरिया को मौजूदा 11.2 लाख एकड़ से ज्यादा नहीं इंक्रीज करे। तो जब तक मॉनसून नॉर्मल है तब तक ये ऑर्डर फॉलो हुआ, लेकिन 1995 में बिलो एवरेज मॉनसून के बाद इस मामले ने दोबारा से तूल पकड़ लिया और इसीलिए 1991 के अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1998 में कावेरी रिवर अथॉरिटी यानी कि CRA फॉर्म की गई, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर थे और चारों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स बने। और इस अथॉरिटी को कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के इंटर्म ऑर्डर और उससे रिलेटेड सब्सीक्वेंट ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया था। 2007 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपने फाइनल ऑर्डर को डिलीवर किया। CWDT ने 4 राज्यों में फैले कावेरी बेसिन में एक नॉर्मल ईयर में टोटल वाटर अवेलेबिलिटी 740 TMC कंसीडर करी और इसका एलोकेशन कुछ इस तरह से किया। तमिलनाडु को 419 TMC, वहीं तमिलनाडु की डिमांड थी 512 TMC की। कर्नाटका को 270 TMC, कर्नाटका की डिमांड थी 465 TMC।
केरला को 30 टीएमसी, पुडुचेरी को 7 टीएमसी और 10 टीएमसी एनवायरमेंटल पर्पस के लिए और 4 टीएमसी सी में इनएविटेबल आउटफ्लोज के लिए रिजर्व रखा गया। तो सीडब्ल्यूडीटी के फाइनल अवार्ड के आधार पर कर्नाटका को अपने बिलीगुंडलू साइट से 192 टीएमसी तमिलनाडु के लिए रिलीज करने का आदेश दिया गया, जिसमें एनवायरमेंटल पर्पस के लिए 10 टीएमसी पानी इंक्लूडेड था। तमिलनाडु को बिलीगुंडलू से मेट्टूर के बीच रेनफॉल के थ्रू एडिशनल 25 टीएमसी मिलेगा। इसलिए कर्नाटका से तमिलनाडु में सिचुएटेड मेट्टूर डैम तक टोटल 217 टीएमसी वाटर फ्लो रहेगा और तमिलनाडु के हिस्से का बाकी पानी रेनफॉल से आएगा। कर्नाटका से आने वाले 192 टीएमसी पानी से तमिलनाडु को 7 टीएमसी पुडुचेरी के लिए रिलीज करना होगा। तो 2007 में सीडब्ल्यूडीटी के फाइनल अवार्ड के बाद तमिलनाडु ने पॉइंट आउट किया कि उन्हें 1991 के इंटर्म ऑर्डर में कर्नाटका से 205 टीएमसी वाटर मिला और अभी इस फाइनल अवार्ड में बस थोड़ा ही ज्यादा मिल रहा है। लेकिन फिर भी वहां की गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक दोनों ने इस ऑर्डर को फेयर एंड इक्विटेबल बताया। वहीं कर्नाटका को लगा कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि सीडब्ल्यूडीटी ने उसे इंटर्म ऑर्डर से भी कम वाटर एलोकेट किया है और उसके बाद कर्नाटका में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसके बाद ये लगभग हर वर्ष ही तमिलनाडु और कर्नाटका की वाटर शेयरिंग को लेकर खींचतान चलती रही। प्रोटेस्ट जारी रहे और बीच बीच में कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। सीडब्ल्यूडीटी के अवार्ड पर ज्यादा क्लैरिटी के लिए सभी स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेटरी पिटीशंस फाइल की और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फाइनल वर्डिक्ट दी। तो 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने 2007 की सीडब्ल्यूडीटी द्वारा फाइनलाइज्ड अरेंजमेंट में थोड़े फेर बदलाव करते हुए कर्नाटका को एडिशनल 14.75 टीएमसी वाटर प्रोवाइड किया और तमिलनाडु का शेयर 14.75 टीएमसी से कम कर दिया गया। तो अब नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा था। कर्नाटका को 284.75 टीएमसी दिया गया, तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, केरला और पुडुचेरी का शेयर अनचेंज्ड ही रहा, यानी कि केरला का 30 टीएमसी और पुडुचेरी का 7 टीएमसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में IRWD एक्ट 1956 के सेक्शन 6A के तहत मॉडिफाइड ट्रिब्यूनल अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर को एक स्कीम फ्रेम करने के लिए डायरेक्ट किया। इसके बाद जून 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि CWMA और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC कॉन्स्टिट्यूट की। चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी और सेंटर स्टेट से 8 मेंबर्स के साथ दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि CWMA का काम है कावेरी नदी के पानी का स्टोरेज, रेगुलेशन और कंट्रोल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना और कंप्लायंस इंश्योर करना और स्टेट्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने के लिए एडवाइस देना। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC का मुख्य काम है 1990 में स्टैब्लिश्ड कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के मॉडिफाइड अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने में CWMA को असिस्ट करना। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऑर्डर के बाद कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट स्मूथ हुआ, लेकिन लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से डिस्ट्रेस ईयर्स के दौरान टेंशंस फिर बढ़ रही हैं। यानी कि जिस वर्ष बारिश कम होती है, वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट की गाड़ी फिर वहीं पुराने ढर्रे पर लौट जाती है, क्योंकि ना ही ट्रिब्यूनल ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सरप्लस और डिस्ट्रेस ईयर के दौरान वाटर यूटिलाइजेशन का कोई भी फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। लेकिन कावेरी वाटर डिस्प्यूट इतने इंटरवेंशंस के बाद भी क्यों बना हुआ है? देखिए, कावेरी रिवर फुली यूटिलाइज्ड है और इस रिवर में बहुत कम अनयूज्ड वाटर है। वहीं कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा के केस में सभी डिस्प्यूट्स रिवर के अनयूज्ड वाटर्स को लेकर हैं। आज चारों स्टेट्स की कावेरी बेसिन से डिमांड है 1139 TMCF की। वहीं कावेरी बेसिन में एवरेज पानी सिर्फ 740 TMCF है। हेंस सप्लाई से ज्यादा डिमांड होने की वजह से कर्नाटका और तमिलनाडु अपनी स्टेट्स के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा पानी लेना चाहती हैं और इसलिए डेफिनेटली ये डिस्प्यूट हमें दोबारा फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट द्वारा 2019 में इंट्रोड्यूस्ड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल 2019 शायद रिवर वाटर्स के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक राइट स्टेप है, लेकिन हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और वाटर यूज एफिशिएंसी में सुधार करने की जरूरत है, जिसके बिना हर साल स्टेट्स की वाटर डिमांड बढ़ती ही रहेगी और हमारी रिवर्स पर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा एंड हेंस हमें ऐसे डिस्प्यूट्स आगे भी देखने को मिलेंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।